नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है 0 से लेकर 3 मंथ तक के बेबीज के बारे में कि हम उनका ध्यान किस तरह से रखें, क्या क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए ताकि उनका वेट अच्छे से बढ़े और उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, ताकि वो अच्छे से खाना पीना खाएं। तो आप बिना किसी टाइम वेस्ट की चला स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेबी के वेट के बारे में। तो जो बेबी का बर्थ होता है उस टाइम बेबी का वेट कितना होता है, वो होता है नॉर्मली 2.5 केजी से लेकर 4 केजी के आसपास होता है। लेकिन ये एक वीक के बाद, बच्चे के जन्म के एक वीक के बाद ये वजन थोड़ा घटता है। ये सब नॉर्मल सी बात है क्योंकि हर बेबी का वेट पहले अब जब जन्म के टाइम जितना होता है उससे थोड़ा सा एक वीक के अंदर थोड़ा सा घटता है, उसके बाद ये वेट बढ़ना स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके बाद बेबी का वेट कभी भी घटना नहीं चाहिए। हमको बेबी के वेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि बेबी का वेट है वो अच्छे रेशो में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। यानी कि जो बेबी बर्थ के टाइम होता है उनका वेट 4 केजी के आसपास होता ही होता है, उसके बाद वो घटता है, लेकिन उसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हर वीक बेबी का वेट 1.75 ग्राम से 200 ग्राम तक बढ़ता है। यानी कि एक मंथ के अंदर बेबी का वजन 700 ग्राम से लेके 800 ग्राम के आसपास होना चाहिए। ये एक हेल्दी बेबी की निशानी है और ये कभी कम नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेबी का वेट किस तरह से बढ़े। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर बेबी को दूध पिलाना है, फीड कराना। अच्छा, बच्चा फीड करता है, अच्छे से फीड कर रहा है तो 15 मिनट तक आपको फीड कराना है। ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट तक फीड करा दिया बच्चे का पेट भर गया, नहीं। हमको लगातार 10 से 15 मिनट तक उसको फीड कराना है। अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है तो आपको बोतल से भी 1-2-3 घंटे के अंदर पिलाना चाहिए। अगर बेबी सो गया है तो आप उसके कान के नीचे गुदगुदी कीजिए, उसके पैर के तलवे के नीचे गुदगुदी कीजिए, उसको जगाइए प्यार से, फिर उसको थोड़ी देर 5 से 6 मिनट रुकने के बाद उसको अच्छे से फीड कराइए। ये हम टाइम टू टाइम फीड कराएंगे तो बेबी का वेट अच्छे से बढ़ेगा, उसका रेशो सही रहेगा वेट का, और बिल्कुल भी बेबी के को कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बेबी का पेट ढंग से भर रहा है नहीं भर रहा है, इस चीज का हम ध्यान किस तरह से रखें। हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारा जो बच्चा है उसने अच्छे से खाया है या नहीं खाया है। तो हम इसके ध्यान हम किस तरह से रख सकते हैं। तो बात आती है कि बेबी दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बेबी का पेट अच्छे से भरा रहेगा तो वो दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा ही करेगा, और रात को भी 2 से 3 टाइम वो यूरिन पास करेगा। तो ये होती है निशानी कि बेबी का पेट अच्छे से भर रहा है या नहीं भर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेबी के सोने के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि बेबी 14 से लेकर 17 घंटे तक सोते हैं। वो अपनी नींद किस तरह से पूरी कर लेते हैं। दिन में वो 8 से 9 घंटे दिन में सो जाते हैं और रात को भी 8 से 9 घंटे सो जाते हैं। तो उनकी 16-17 घंटे की नींद आसानी से पूरी हो जाती है। वो तो रात को भी 2 से 3 बार जगते हैं फीड लेने के लिए। ये एक नॉर्मल नींद है जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा सोते रहते हैं। वो मतलब फीड करने के लिए भी नहीं जागते, उनको जगाना पड़ता है। तो कई माएँ टेंशन ले जाती है कि पता नहीं ये सो ही जा रहा है, जग नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल है। बच्चों के लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल है। 14 से 17 घंटे की नींद बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये एकदम नॉर्मल है। ये सोना बच्चे की हेल्थ के विकास के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हाइजीन। जब भी आप बच्चे को गोद में लें तो आपको हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए या आप अपने हाथ पे सैनिटाइज कर लीजिए। ये बच्चे के हाइजीन का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है 3-4 मंथ तक बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डायपर के बारे में। तो आपको दिन में तो बच्चे को कॉटन की नैपी ही पहनाने चाहिए। अब रात को आप डायपर पहना सकते हैं। अगर आप दिन में भी बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर उनको चेंज करना चाहिए। चेंज करते टाइम आपको डायपर क्रीम लगानी चाहिए या आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर कॉटन की नैपी भी आप पहना रहे हो तो उसको भी बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा भी गीला रह जाता है ना तो गर्मियों में भी उसको ठंड लगने के चांसेस रहते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम इन सारी चीजों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक सपोर्ट के बारे में, कि जब भी आप छोटे बेबी को गोद में लें तो उसकी गर्दन को अच्छे से संभालें ताकि उसको अच्छे से रिलीफ रहे। ताकि क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चे की गर्दन 4 से 5 मंथ तक ही अच्छे से संभालने लायक हो पाती है। तो इसलिए बच्चे की गर्दन का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बर्पिंग के बारे में कि आपको पता होगा छोटे बच्चे जब दूध पी लेते हैं तो अपने अंदर हवा भी ले लेते हैं और फिर वो दूध जब पलटते हैं तो ये प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो बार बार दूध पलटते हैं। बच्चे क्या उनको पता नहीं होता उनको किस तरह से दूध पीना है, तो वो जल्दी जल्दी दूध पीते हैं तो वो हवा भी अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए जब भी आप बेबी को दूध पिलाओ तो उसके बाद उनको डकाट जरूर दिलाएं। अगर वो सो गए तो फिर उनको कंधे पे इस तरह से लें, उसकी पीठ को अच्छे से सहलाएं इस तरह से, या अपनी घुटने पे लेके भी उनको अच्छे से इस तरह से सहलाएं तो उनको डकार नहीं आएगी। कम से कम 10 मिनट तक आपको उनको ऐसे लेके रखना है, चीजें डायरेक्ट नहीं सुलाना है। डकार दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि बच्चे दूध ना पलटे और आराम से अच्छे से सो सके। इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बच्चे की गर्भनाल के बारे में। जब तक बच्चे की गर्भनाल सूख करके नहीं गिर जाती है, जब तक बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए, बच्चे की मालिश नहीं करनी चाहिए, उसका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाइजीन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो गर्भनाल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर उसमें कुछ भी पानी वानी चलाएगा तो इन्फेक्शन खतरा ज्यादा होता है। अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ज्यादा गर्मियों में होते हैं तो उनको लगता है कि हमको इन्फेक्शन नहीं हो जाए, तो आप गुनगुने पानी से उनकी बॉडी को अच्छे से साफ कर सकते हैं, लेकिन गर्भनाल तक पानी नहीं जाना चाहिए। इस चीज का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मालिश के बारे में। तो मालिश गर्मियों में बच्चे की 2 बार करनी चाहिए, सुबह भी करनी चाहिए, शाम को भी करनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है, बच्चा जल्दी से चलना सीखता है और बच्चे की गैस पास भी आसानी से हो जाती है। बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है मालिश करने से, तो बच्चे के लिए मालिश बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आप गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो मालिश के लिए। गर्मियों के मौसम में आपको बच्चे की मालिश कोकोनट ऑयल से करनी है, सर्दियों में आपको ऑलिव ऑयल से या रोगन ऑयल से करनी है। इससे क्या मालिश करने से बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। आप इस चीज का भी ध्यान रखिए मालिश करते टाइम कि जब बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो आप हल्के हाथ से ही मालिश करें, ज्यादा प्रेशर लगा के मालिश नहीं करनी चाहिए। और ट्रेडिशनल मालिश करने वाली आती है उनसे आप मालिश करवाना अवॉइड करें, क्योंकि और मालिश कराते टाइम आप छोटी छोटी एक्सरसाइज बच्चे को करा सकते हैं, जैसे हाथ फोल्ड करना, पैर फोल्ड करना। इससे क्या बच्चे को गैस पास करने में भी आसानी होती है और बच्चे का अच्छे से विकास भी होता है। बच्चे अच्छे से नींद ले पाते हैं अगर उसकी अच्छे से मालिश हुई होगी तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बच्चे को नहलाने के बारे में। फिर आप जब भी बच्चे को नहलाओ तो हल्की गुनगुनी पानी से नहलाना चाहिए। आपको पानी हमेशा चेक करना चाहिए कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है, जो बच्चे की बॉडी उस पानी को झेल पा रही है या नहीं झेल पा रही है, इस तरह से हमको चेक करना चाहिए। आपको पता है कि बच्चे गर्मियों के मौसम में लगता है आपको कि ज्यादा रो रहे हैं, ज्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे गर्मियों की वजह से, तो आप 2 टाइम ही बच्चे को नहला सकते हैं। आप देखोगे नहलाने के बाद बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, बच्चा अच्छे से नींद भी ले पाता है। तो इसलिए आप बच्चे को हमें गर्मियों में 1 से 2 बार भी नहला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चे को टमी टाइम देने की। तो बच्चे को टमी टाइम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप 1 से 2 मिनट तक टमी टाइम दीजिए, लेकिन आप उसके पास ही रहना चाहिए, आपको उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी उनको अगर आप वो टमी टाइम ज्यादा देर तक देंगे और उनको छोड़कर जाएंगे तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गैस के बारे में, क्योंकि आपको पता है बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गैस की। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हम कैसे पता करें कि बच्चे के पेट में गैस बन रही है। तो बच्चे के पेट को हल्का सा अंदर तरफ प्रेस करके देखिए, आपको लगता है पेट टाइट हो रहा है तो बच्चे के पेट में गैस बन रही है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, हल्की सी हींग लेनी है, उसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाना है और पानी मिलाने में उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और पेट पे आपको उसको हल्के हाथ से मसाज करनी है। इससे बच्चे को गैस में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट के बारे में। तो आप बच्चों के लिए कम से कम प्रोडक्ट यूज कीजिए। आप इस तरह से मत कीजिए कि आप 1 मंथ हमने कोई और प्रोडक्ट यूज करा, 1 मंथ हमने कोई और प्रोडक्ट यूज करा, इस तरह से नहीं। आपको कम से कम बेबी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। हो सकता है तो आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही यूज कीजिए, वो बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो मैं आज ये सारी इन्फॉर्मेशन दी 0 से लेकर 3 मंथ तक के बेबीज के बारे में कि हमको किस तरह की सावधानियां यहाँ पे रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। मिलूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।